बुखारी शरीफ बाब किताबुल जिहाद वसीर बाब माकील फी किताल रोम के जंग के हवाले से, जिहाद के हवाले से अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। उम्मे हराम सहाबिया उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली हैं, वो फरमाती है कि हद्दसना उम्मु हराम, वो उनसे रिवायत है, उम्मे हराम ने, रावी ने कहा उम्मे हराम ने बताया हमें, हदीस बयान की है, इन्नहा समिअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर कद औजबू, कि मेरी उम्मत का पहला बहरी लश्कर जो बहरी जंग लड़ेगा उस पर वाजिब है, जन्नत वाजिब है। कालत उम्मु हराम कुल्तु या रसूलल्लाह अना फीहिम, कि अल्लाह के नबी मैं उसमें से हूँ। फरमाया काला अंत फीहिम, ए उम्मे हराम तुम भी उस लश्कर में हो। ठीक है। अब इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस्लामी बहरी लश्कर के बारे में कहा है कि जन्नत वाजिब है इस पर। उम्मे हराम इस लश्कर में जा रही हैं। ठीक है जी, आगे चलें। इस रिवायत की तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूं। ये आपके सामने तारीख इब्न कसीर आप खोल के देख सकते हैं, आपके सामने आपको नजर आ रही है। जिल्द नंबर हफ्तम, जिल्द नंबर 7 मुतरजम मैंने खोली है। ठीक है, क्योंकि तफसीली वाक़या है, मैं क्या उसको जो अरबी पढ़ूंगा फिर तर्जमा करूं। तर्जमा आप देख सकते हैं, आवाम भी पढ़ सकती है। ये सन 28 हिजरी के वाक़यात में अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह बात कर रहे हैं। आप देखें, इब्न जरीर ने वाक़दी के इत्तिबा में इस साल में कब्रस की फतह का जिक्र किया। 28 हिजरी में कब्रस फतह हुआ। ठीक है जी, जो बिलाद शाम के मगरिब में समंदर में एक अलग थलग जजीरा है। आगे देखें, वो बहुत अच्छा मुल्क है। उससे हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया। आप मुसलमानों के बहुत बड़े फौज के साथ कब्रस की तरफ गए। आपके साथ हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीवी उम्मे हराम बिन्त मिल्हान भी थी। अब ये आगे बुखारी हदीस, ठीक है, बुखारी ने जिस चीज का जिक्र किया था वो यही यहाँ आ गई है। 28 हिजरी में वो जंग लगी है जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है, पहले फरमा चुके हैं। अच्छा, उम्मे हराम बिन्त मिल्हान भी थी, जिनके वाक़या इस बारे में बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में सोए, फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। हज़रत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस वजह से मुस्कुराए हैं? आपने फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के लोग पेश किए गए जो इस समंदर के बड़े हिस्से पर खानदानी बादशाहों की तरह सवार होंगे। वो कहने लगी, या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए वो मुझे इन लोगों में से बना दे। आपने फरमाया, तू उनमें से है। फिर आप सो गए और मुस्कुराते हुए बेदार हुए और इसी किस्म की बात बयान की। वो कहने लगी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे इन लोगों में बना दे। आपने फरमाया, तू पिछले लोगों में है, यानी जो पहला लश्कर होगा बहरी तू उनमें है। ठीक है जी। अब बुखारी की हदीस सामने आ गई कि बुखारी की लश्कर जो है वो हदीस का मिस्दाक कौन है उस लश्कर का? लश्कर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने कब्रस पर हमला किया 28 हिजरी में सैयदना उस्मान के दौर में। आगे चलें। हासिल कलाम ये कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कश्तियों पर सवार होकर जजीरा गए जो कब्रस के नाम से मशहूर है, और आपके साथ मुसलमानों की एक अजीम फौज थी। और आपके सवाल के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु ने आपको इसके मुताबिक हुक्म दिया, यानी सैयदना उस्मान को उन्होंने खत लिखा कि भाई मुझे परमिशन दें, इजाज़त दें कि मैं बहरी जंग शुरू करूं। तो उस्मान ने परमिशन दे दी। मगर जब उस्मान का ज़माना आया, सैयदना उमर ने मना किया था। ठीक है, उसने सैयदना उमर से सवाल किया था मुआविया ने, मगर उमर ने मना किया था कि फिलहाल छोड़ो। आगे, मगर जब उस्मान का ज़माना आया तो हज़रत मुआविया ने इस बारे में आपसे इसरार किया, तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी और वो कश्तियों के सवार होकर यहाँ पहुंच गए, कब्रस पहुंच गए। अब कब्रस में जो है वो जंग हुई वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखें। फिर हज़रत मुआविया ने हर साल 7000 दीनार पर उनसे मुसालहत की। अब उन्होंने सुलह चाहिए कब्रस वालों ने, तो हज़रत मुआविया ने 7000 दीनार सालाना पर उनसे सुलह कर ली। बस जब उन्होंने वहां से खुरूज का इरादा किया, यानी जब कब्रस से वापस जा रहे थे शाम की तरफ, तो हज़रत उम्मे हराम की सवारी के लिए एक खच्चर लाया गया, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है जी, इसलिए जिससे आप गिर पड़ी और उनकी गर्दन टूट गई और आप वहीं फौत हो गई, यानी उम्मे हराम वहीं कब्रस में ही फौत हुई। ठीक है, जो हज़रत मुआविया के साथ लश्कर गया था वहां उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी और वहां उनकी वफात हुई है। आपकी कब्र वहीं मौजूद है कब्रस में। जिसको लोग ताज़ीम करते हैं
اور اس سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک عورت کی قبر ہے۔ آج بھی قبرس والے یعنی ابن کثیر جب کتاب لکھ رہے ہیں تب تک یہ قبرس پہ جو ہے وہ عمر حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر دعا مانگی جاتی تھی کہ یہ قبر نیک عورت کی قبر ہے۔ اب یہ حرام گئی کیسے؟ سیدنا معاویہ کے لشکر کے ساتھ، تفصیلی میں نے آپ کو پورا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ الاصابہ میں بھی ہے، اور یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء میں بھی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ بہرحال آپ کے لیے یہ پس منظر سامنے آ گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنتی لشکر کے کیا تھے؟ کمانڈر تھے، سربراہ تھے۔